नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अरबिया में लोजपा कार्यालय में और हमारे साथ लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। 28 तारीख को पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है। स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस है जहां तक हम समझ रहे हैं। पहले इस बारे में जानेंगे, उसके बाद जिस प्रकार से हुलास पांडे लड़े ब्रह्मपुर से और 92,600 वोट लाए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले पार्टी के स्थापना दिवस की क्या बापू सभागार में 28 नवंबर को 25वां पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। सभी हमारे पार्टी के माननीय सांसद उपस्थित रहेंगे। बिहार के हमारे प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद अरुण भारती जी रहेंगे और पार्टी के सभी हमारे पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और सभी हमारे जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के सभी नेता हमारे वहां उपस्थित रहेंगे। और इस बार का जो स्थापना दिवस है वो पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 वर्षों के इस कार्यकाल में जब पार्टी का स्थापना 2000 में हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी ने जिस उद्देश्य के साथ किया था, शोषित, वंचित, पिछड़े और गरीबों के आवाज बनकर, और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा। तो उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए जो उनका सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए की बिहार में एक मजबूत सरकार बनी है और उसमें हमारे 19 माननीय विधायक हैं और जिसमें 2 माननीय विधायक हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो 28 नवंबर को इस स्थापना दिवस में हम सभी नेता पदाधिकारी मिलकर बिहार को विकसित करने का जो हमारे पार्टी का और एनडीए का जो संकल्प है उस पर हम लोग काम करें। स्थापना दिवस तो हमेशा भव्य मनता है। इस बार चूंकि पार्टी में एक नई ऊर्जा है, नया उत्साह है। 29 में से 19 विधायक, आपने कहा भी कि 2 मंत्री, आपके सांसद भी 5 है, कुछ अलग होगा कैसे? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना दिवस है, गौरव का ये पल होगा। 2000 में जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय 25 विधायक जीत कर आए थे पार्टी से और सरकार नहीं बन पाई थी। फिर दूसरे चुनाव हो गए, बीच में पार्टी पर बहुत सारी मुसीबतें आई। आप लोगों ने देखा, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, सांसद अलग हो गए। लेकिन जिस तरीके से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान बिहार को विकसित करने के लिए जो उनका संकल्प, उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उसको लेकर पूरे बिहार में हम लोग निकले अपने नेता के नेतृत्व में। आप लोगों ने भी उसमें आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद यात्रा आप लोगों ने देखा होगा कि आशीर्वाद यात्रा में घूम घूम कर बिहार के सभी जिलों में जनता का आशीर्वाद उस समय हमारे नेता को मिला। और आज के समय में बिहार प्रदेश में सभी युवाओं को और बिहारियों को हमारे नेता से बड़ी उम्मीद है, आदरणीय चिराग पासवान जी से बड़ी उम्मीद है और एनडीए की सरकार से बड़ी उम्मीद है। और जो हम लोगों का घोषणा पत्र है एनडीए का और हमारे पार्टी का जो संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर हमारे सभी नेता पदाधिकारी हम सब मिलकर काम करेंगे और बिहार का विकास ही हमारा और हमारे पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य है। इसी संकल्प पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात हमने लगातार कहा है कि लोजपा, हुलास पांडे और राजू तिवारी ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। जब पार्टी टूटा था, परिवार टूटा था, उस समय की स्थितियां हमने देखी थी। जब चिराग पासवान को सलाह देने वाले आशीर्वाद यात्रा में हर कदम पर छाया की तरह रहने वाले यही 2 शख्स थे। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब आज पार्टी इस मुकाम पर है, सर, बिहार में अब एक अलग आपका मुकाम है, सरकार में आपकी भूमिका है, कैसा महसूस हो रहा है इस पार्टी को आपने अपने खून पसीने से सींचा है? नहीं, बहुत ही सुखद है कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, बिहार को विकसित करने का संकल्प लेकर, उस पथ पर आज आगे बढ़ते हुए हमारे पार्टी के 19 माननीय विधायक, 5 माननीय सांसद, एक भारत सरकार के माननीय मंत्री और बिहार सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, हमारे नेता मजबूत हुए हैं और बिहार का जो हमारा
विकसित करने का संकल्प है, उसको विकसित करने का दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमारे नेता का था वो और मजबूत हो गया है और बिहार को हम लोग विकसित करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, आप तो जनता के बीच में ही रहते हैं, इस बार भी 92,600 करीब वोट लाए, क्या कुछ कमी रह गई कि ब्रह्मपुर से इस आंधी में, कहा जा रहा है कि सुनामी है, उसमें आप चूक गए? क्योंकि आपकी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन यदि आप जीते रहते तो एक अलग बात। देखिए, पहले तो बहुत आभार, ब्रह्मपुर की महान जनता और मतदाताओं ने अपना विशेष आशीर्वाद दिया। हम भी वहाँ आपके वोटर हैं सर। निश्चित रूप से आपके गांव हम गए भी थे, तो एनडीए का अगर ट्रैक रिकॉर्ड वहां देखेंगे तो जितना वोट अभी आया है 92,608 वोट, इतना कभी एनडीए को वहां वोट नहीं आया। फिर भी 2020 में भी आप दूसरी पोजीशन पर थे सर, जबकि चिराग जी अकेले लड़े थे। हाँ, 2020 का परिणाम अलग था, क्योंकि हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, एनडीए अलग लड़ रहा था, हम लोग का वोटों का बिखराव हुआ था। लेकिन इस बार हम लोग काफी कम अंतर से वहां चुक गए हैं। तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता और हमारे एनडीए के सभी साथी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परसेंटेज पोल कम हुआ है, जो हमारे एनडीए के समर्थक और मतदाता है, परसेंटेज पोल में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, जो अभी तक का समीक्षा हुआ है। तो निश्चित रूप से आगे इस पर और हम लोग काम करेंगे, परसेंटेज पोल से हम लोग थोड़ा पीछे हो गए। चलिए, तो आगे काम करेंगे, और निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक अहम भूमिका में है बिहार सरकार में। और वैसे में हुलास पांडे जिस प्रकार से लड़े, 92,600 वोट लगातार आपको हम कह रहे हैं जिस दिन से रिजल्ट आया है, और हुलास पांडे हार से तनिक भी विचलित नहीं है, क्योंकि इतना वोट लाना ही अपने आप में इनकी लोकप्रियता को दिखाता है। वैसे में चिराग पासवान जनता की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरते हैं, देखने वाली बातों की फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।